कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे। आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी जो पर्दे के पीछे से रहकर ये खेल खेल रही थी, उनको अपना नकाब उतारना था और नकाब उतारने के बाद कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी हाजिर होते और उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमको इन याचिकाकर्ताओं के पिटिशनर के पक्ष में कुछ बात हमको भी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको भी रखनी है तो रखिए अपनी बात। तो उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक के लिए स्थगित किया, कहा कि 28 तारीख को फिर सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतरिम आदेश हम पारित नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्थगन आदेश हम नहीं करने जा रहे हैं। हमको जो भी आदेश होगा आप हमको कन्विंस करिएगा, आप सुनिए। तो 28 तारीख को दिया। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले से आप सबको स्मरण होगा, जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था और नगर निकाय के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित याचिका दायर करवा के बिना अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, बिना आरक्षण की व्यवस्था के नगर निकाय चुनाव कराने का षड्यंत्र किया। और हम लोगों ने उसमें भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस खेल में पर्दे के पीछे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चिंता मचा रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी और सरकार ने और हम सब लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिना आरक्षण के नगर निकाय का चुनाव नहीं होता और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। उसी प्रकार पर्दे के पीछे से जो एक बहुत बड़ा कदम था गरीबों के हक में, अति पिछड़ों के हक में, दलित समुदाय के हक में, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके हक में बहुत एक क्रांतिकारी कदम बिहार की सरकार ने उठाया, जिस पर भी विराम लगाने के लिए पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी। तो आज फिर हम लोगों का आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से निकलकर अब खुले मैदान में आना पड़ा और खुले मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने आकर केंद्र की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर उनके सॉलिसिटर जनरल ने जो बहस किया, उसके बाद यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के अति पिछड़ों के विरोधी है, देश में गरीबों का विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी
पूंजीपतियों के पोषक हैं। एक तरफ तो पूंजीपति लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। जो व्यक्ति आज से 9 साल पहले हिंदुस्तान में जो पूंजीपति लोग थे उनमें 103वें नंबर पर थे, वो 9 साल के अंदर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। तो हम लोग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अब चेहरा बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अब खुल के सामने आ गई है। अति पिछड़ों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, गरीब लोगों के विरोध में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके विरोध में अब भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ गई है। और वोट का समय जब आता है अति पिछड़ा बन जाता है। कभी चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा बन जाते हैं। जब उनको जो सूट करता है उसके हिसाब से वो भावना को भड़काने के लिए और जनता को बरगलाने के लिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और इसलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान पूरे बिहार में चलेगा। और 1 सितंबर से पार्टी ने यह फैसला किया है, प्रदेश की पार्टी ने यह फैसला किया है कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी का पोल खोल अभियान में के तहत हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस लगा के इनका पोल खोला जाएगा या कैंडल मार्च लगा के इनका पोल खोला जाएगा। हर जिला मुख्यालय में 1 से 5 सितंबर, 7 सितंबर से 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में, प्रत्येक प्रखंड के मुख्यालय में कैंडल मार्च या मशाल जुलूस दोनों में एक कार्यक्रम हर प्रखंड के मुख्यालय पर चलाया जाएगा। और 15 से 20 सितंबर तक सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस पोल खोल के खिलाफ अपने घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका पोल खोलने का संकेत देंगे बिहार की जनता से। तो इसलिए ये फैसला किया गया है पार्टी की तरफ से और इसलिए आप सबों को आमंत्रित किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं से कुछ बोलने के लायक नहीं बची। अब आप लोग को याद होगा कि बीच में पटना हाईकोर्ट में जब स्टे हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वीर नेता लोग जो है, छपास वाले जो है, जिनका अखबार में जब तक देखते नहीं अपना न्यूज नाम तब तक उनको भोजन करने का और चाय पीने का उनको फुर्सत नहीं होता है। ऐसे लोग क्या क्या बयान करते हैं। राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराया, बिना तैयारी के कराया, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग एकदम जातीय गणना कराने के पक्ष में। आज सुप्रीम कोर्ट में जब देखे अब कोई चारा नहीं है तो खुल के सॉलिसिटर जनरल को 1 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया। 12 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर मशाल जुलूस या कैंडल मार्च निकाला जाएगा और 15 से 20 सितंबर तक घरों के ऊपर काला झंडा लगा के विरोध प्रदर्शन किया